हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे से होंगे और लगातार इंग्लिश सीखने का ट्राई कर रहे होंगे। तो आज हम एक बार फिर से हाजिर हैं कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स लेकर जो आपको इंग्लिश सीखने में मदद करेंगे और साथ ही आपके अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी भरेंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि आपको ये वीडियो क्यों देखना चाहिए। पहला रीजन ये है कि अगर आप अंग्रेजी को समझ लेते हैं लेकिन बोल नहीं पाते तो ये वीडियो आपको देखना चाहिए। दूसरा कारण यह है कि अगर आपको समझ नहीं आता है कि आपको इंग्लिश बोलने के लिए कहां से शुरू करनी होगी तो फिर यह वीडियो आपको देखना चाहिए। तीसरा और आखिरी कारण इस वीडियो को देखने का यह है कि मैं अपना अनुभव आपके साथ शेयर करूंगा कि मैं अंग्रेजी कैसे सीखा। तो आइए बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं आज की वीडियो को और कुछ नया सीख लेते हैं दोस्तों। सबसे पहले बात करते हैं कि अगर आपको अंग्रेजी समझ आती है लेकिन बोलने में दिक्कत होती है तो ऐसा क्यों होता है और इसे कैसे ठीक किया जा सकता है। तो ये इसलिए होता है क्योंकि किसी चीज को समझने के लिए सिर्फ हमारे दिमाग को मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन किसी चीज को करने के लिए हमारे दिमाग के साथ साथ हमारे शरीर के अन्य हिस्सों को भी मेहनत करनी पड़ती है। जैसे मान लेते हैं, अगर आपको एक ग्लास पानी चाहिए तो जब आप इसे सोचेंगे तो उसमें आपको कम मेहनत लगेगी, लेकिन अगर आप पानी लेने के लिए एक्शन लेंगे तब आपका दिमाग के साथ साथ आपके पैरों और हाथों को भी मेहनत करनी होगी, जो कि पहले सिनारियो से थोड़ा ज्यादा मुश्किल काम है। ऐसे ही अगर आप 4 या 2 पहिया गाड़ी को ड्राइव करना सीखना चाहते हैं और आपका ट्रेनर आपको बताएगा कि ये गियर है, ये हैंडल है, इसे ऐसे इस्तेमाल करते हैं, तब आपको सोचने में उतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन जब आप प्रैक्टिकल में ड्राइव करना सीखेंगे तब आपको थोड़ा मुश्किल लगेगा, क्योंकि उस समय आपके दिमाग के साथ साथ आपके शरीर के अन्य अंग भी शामिल होंगे। लेकिन इन सभी बातों में आप कह सकते हैं कि आपको मुश्किल जरूर हो सकता है, लेकिन धीरे धीरे जब आप ये काम करने लगेंगे तो आपके लिए बिल्कुल आसान हो जाएगा। जैसे एक गिलास पानी लेना आपके लिए बिल्कुल आसान है, जबकि आप ड्राइविंग सीखने में शुरू शुरू परेशान जरूर होंगे, लेकिन धीरे धीरे जब आप इसके आदी हो जाएंगे तब आपकी ड्राइविंग भी एक गिलास पानी लेने जैसा आसान हो जाएगा। दोस्तों, ठीक ऐसे ही इंग्लिश बोलने के केस में है। समझते वक्त क्योंकि सिर्फ आपको अपना दिमाग इस्तेमाल करना होता है तो वो आपके लिए आसान हो जाता है, लेकिन बोलने के लिए आपके दिमाग के साथ साथ आपकी अपनी जीभ का भी इस्तेमाल करना होता है, इसलिए ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। लेकिन जैसा कि मैंने पहले बताया है कि अगर आप किसी भी नए काम को सीखते रहते हैं, प्रैक्टिस जारी रखते हैं, तो वो आपके लिए बिल्कुल आसान हो जाता है। तो आप इसे सीखना जारी रखेंगे। जो आज आपको हार्ड लगता है, कल को वही आपको इतना आसान हो जाएगा कि सोते सोते आपके मुंह से इंग्लिश निकल जाएगी। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी बात समझ आई होगी। अब बढ़ते हैं अपने दूसरे कारण की तरफ। अगर आपको समझ नहीं आता है कि आपको इंग्लिश बोलने के लिए कहां से शुरुआत करनी होगी, तो मैं कहना चाहूंगा कि अगर आपको मीनिंग्स नहीं आती हैं तो मीनिंग्स से शुरू करें। छोटी छोटी मीनिंग को अपनी दिनचर्या में इस्तेमाल करना सीखें। अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं तो मान लो आपको लड़के की मीनिंग नहीं आती है, तो आप याद करें कि लड़के को बॉय बोलते हैं और जब कभी मौका मिले आप इसका इस्तेमाल करें। अगर आपको सब अच्छा है, इसकी मीनिंग नहीं आती, तो इसकी मीनिंग सीखें और इस्तेमाल करें। फिर धीरे धीरे आप व्याकरण सीखने का प्रयास करें और थोड़े छोटे वाक्य बोलने का प्रयास करें। अगर आपको बेसिक से लेकर एडवांस्ड ग्रामर सीखना है तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर सीख सकते हैं। तो मुझे लगता है कि अब आपका ये डाउट भी क्लियर हो गया होगा कि इंग्लिश स्पोकन के लिए शुरुआत कहां से की जाए। और अब तीसरा और आखिरी पॉइंट जिसमें मैं अपना अनुभव साझा करूंगा कि जब मैं अंग्रेजी सीख रहा था तो मैंने अंग्रेजी कैसे सीखी और मुझे क्या समस्या का सामना करना पड़ा। तो आइए मैं आप सबके साथ शेयर करता हूं। तो दोस्तों, जब मैं अंग्रेजी सीखता था तब मुझे ग्रामर सीखना बहुत बोर लगता था। मुझे लगता था कि मेरे शिक्षकों को मुझे अंग्रेजी में कोई वाक्य कैसे बोलना है वो सिखाना चाहिए, ना कि ये रूल्स और डेफिनेशन। मुझे ये बेकार लगता था। फिर धीरे धीरे मुझे इसकी इंपॉर्टेंस समझ आई और मैंने इसमें रुचि लेना सीखा और धीरे धीरे सारे जरूरी नियम और परिभाषाएं सीखी। पर अब मेरे सामने ये दिक्कत आई कि नियम और परिभाषा आते हुए भी जब कभी मुझे वाक्य का अनुवाद करना होता था तो उस समय मुझे सही नियम नहीं समझ आता था। इस चीज को मैंने कैसे ठीक किया कि मुझे तुरंत समझ आ जाए
कि इस वाक्य का अनुवाद करने के लिए मुझे कौन सा नियम का उपयोग करना चाहिए। इसके लिए मैं इस वीडियो सीरीज के अगले वीडियो में बताऊंगा। तो अगर आप उस वीडियो को मिस नहीं करना चाहते तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। तो आगे बढ़ते हैं कि मुझे इंग्लिश सीखने में क्या दिक्कत आई। तो सबसे बड़ी दिक्कत मेरे सामने ये थी कि मैं एक गांव से बिलोंग करता था, तो मेरे ऑपोजिट कोई इंग्लिश बोलने वाला नहीं था, और अगर मैं खुद से प्रैक्टिस करना चाहता था तो लोग मुझे चिढ़ाते और मुझ पर हंसते थे। तो मैंने क्या किया कि इसके बाद मैं एक पेपर और पेन लेता था और दो लोगों के नाम लिख लेता था और दोनों की आपस में चैट कराता था। इस आइडिया ने मुझे दिमाग को तेज करने में काफी हेल्प की, और इसके बाद मैंने अपने आस पड़ोस के बच्चों को ट्यूशन देना शुरू कर दिया। अब मैं फ्री ट्यूशन देता था, तो अच्छे खासे बच्चे मुझे एक दो दिन में ही मिल गए। तो मैंने उनके साथ इंग्लिश स्पोकन ट्राई करना शुरू कर दिया, और अब वो मेरा काम था। तो लोग मेरी इंग्लिश सुनकर मुझे चिढ़ाते नहीं थे, और दूसरा फायदा मेरा ये होता था कि अगर कभी मैं अंग्रेजी बोलते समय फंबल करता था या मुझसे कोई गलती होती थी तो मुझे कोई टोकने वाला नहीं होता था, तो मेरा आत्मविश्वास हमेशा ऊंचा रहता था। तो ऐसे करके मैंने अंग्रेजी सीखी। इन शॉर्ट, मैं ये कहूंगा कि अगर आप ठान लेंगे तो आपको अंग्रेजी सीखने से कोई नहीं रोक सकता। तो चलिए, इसी के साथ हम इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक आप हमारी दूसरी वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया।